नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। चित्रकला के इस संपूर्ण निःशुल्क बैच में हम पढ़ रहे थे राजस्थानी चित्रशैली, जिसके दो पाठ देख लिए। आज हम तीसरे पाठ में देखने वाले हैं ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली ढूंढाड़ शैली की जो प्रमुख शैली है वह है आमेर शैली। यह ढूंढाड़ शैली की आरंभिक शैली मानी जाती है। प्रारंभिक शैली है ढूंढाड़ शैली की। इस प्रदेश की प्रारंभिक शैली जिस पर मुगल प्रभाव पड़ा, यानी यह इस प्रदेश की ढूंढाड़ शैली की यह प्रमुख शैली है। राजस्थान की यह प्रमुख शैली है जिस शैली के ऊपर मुगल प्रभाव पड़ा था। सबसे पहले मुगल प्रभाव की जब बात आती है तो आमेर शैली का नाम आता है। आमेर पर ही सबसे पहले मुगल चित्रकला का प्रभाव आता है। इस शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। इस चित्र शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। मान सिंह की छतरी आमेर शैली का नमूना है। जो मान सिंह की छतरी बनी हुई है वह आमेर शैली का ही नमूना है। अब हम बात करें जयपुर चित्र शैली का, जो ढूंढाड़ शैली की प्रमुख शैली है। जयपुर शैली, इसका प्रारंभ होता है सवाई जय सिंह के समय। प्रारंभ सवाई जय सिंह के समय होता है और स्वर्णकाल होता है सवाई प्रताप सिंह के समय। जो सवाई प्रताप सिंह का समय था वह जयपुर शैली का स्वर्णकाल था। सवाई प्रताप सिंह के समय चित्रों में जवाहरात लगाए गए थे। तो इस बात को ध्यान रखें कि जब सवाई प्रताप सिंह का समय था तब चित्रों के अंदर जवाहरात लगाए गए थे। ईश्वर सिंह के समय में व्यक्ति चित्र व पशुओं की लड़ाई के चित्र अधिक बने हैं। ईश्वरी सिंह के समय में व्यक्ति चित्र बने हैं व पशुओं की लड़ाई के चित्र बने हैं। और सवाई प्रताप सिंह जो था इसके समय जवाहरात लगाए थे। जवाहरात लगाए गए थे। सवाई जय सिंह के समय में आभूषणों में मणिकुटम तकनीक का प्रयोग किया गया था। यानी सवाई जय सिंह के समय जो चित्र बनाते थे उसके अंदर जो आभूषण बनाते थे वहाँ पर मणिकट्टम तकनीक का प्रयोग करते थे। यानी कांच का टुकड़ा, हीरा, मोती जो लगाने हैं उनको रंग से न लगा, डायरेक्ट मोती ही चिपकाते थे पेंटिंग के ऊपर, इस भित्ति चित्रण के ऊपर। सवाई माधो सिंह ने मणिकुट्टम पद्धति को बढ़ावा दिया था। उसके बाद जो सवाई माधो सिंह आते हैं तो वो उस मणिकट्टम जो पद्धति है उसको बढ़ावा देते हैं। सवाई जय सिंह ने सूरत खाने की स्थापना करवाई। यहाँ पर जो चित्रकार वगैरह चित्र को बनाते थे बैठकर, तो सूरत खाने की निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। जयपुर शैली में महाराजाओं के जो आत्मकथा चित्र बनाने में जो चित्रकार साहिब राम था वह निपुण चित्रकार था। जयपुर शैली में महाराजाओं के आदमकद चित्र बनाने में साहिब राम निपुण चित्रकार था। यानी जयपुर शैली के अंदर राजाओं के आदमकद चित्र अधिकतम बने हैं और उन चित्रों को बनाने के अंदर सबसे माहिर चित्रकार जो था साहिब राम था, जो अधिकतम इस तरह के चित्र बनाता था। ब्लू पोट्री के लिए जयपुर शैली में कृपाल चंद शेखावत विश्व प्रसिद्ध है। जो इसको हम पूरी तरह से आगे जब राजस्थान के आधुनिक चित्रकार पढ़ेंगे तब कृपाल सिंह शेखावत को भी पढ़ेंगे, तब इसकी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना काफ़ी है कि ब्लू पोट्री के लिए कृपाल सिंह शेखावत विश्व प्रसिद्ध थे। जयपुर में स्वयं माधोपुरी कागज़ का प्रयोग होता था और कागज़ प्रसिद्ध भी था वहाँ का जयपुर में। यहाँ पर आला गिला पद्धति से चित्र बने हैं। जयपुर चित्र शैली जो है, जयपुर के अंदर जो जिस शैली में चित्र बने वो है आला गिला पद्धति। यहाँ पर भित्ति चित्रण होता था और भित्ति चित्रण के अंदर मैं आपको पहले पढ़ाया था, दो पद्धतियाँ होती है, फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को बुनो को ही आला गिला पद्धति कहा जाता है। तो इसी आला गिला पद्धति का इस्तेमाल जयपुर शैली के अंदर किया गया है। कवि बिहारी जो था जय सिंह का दरबारी कवि था। कवि बिहारी जय सिंह के समय का दरबारी था, दरबारी कवि था। कई बार इसका प्रश्न पूछा गया है कि कवि बिहारी किसके समय में दरबारी कवि थे या किसके दरबार में थे, तो इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है।
बिहारी सतसई व रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण यहीं हुआ है, यानी जयपुर के अंदर हुआ है। जो कवि बिहारी के द्वारा लिखी गई थी बिहारी सतसई व एक रसिक प्रिया, ये जो ग्रंथ है इनका सर्वप्रथम जो चित्रण हुआ है वह जयपुर चित्रशैली में ही, जयपुर में ही इसका चित्रण हुआ है। अब हम बात करें जयपुर के प्रमुख विषयों की। जयपुर जो है इसके अंदर कृष्ण लीलाएं, बिहारी सतसई, कामसूत्र, दुर्गा सप्तशती, बारहमासा, रागमाला व दरबारी चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशु पक्षियों की लड़ाई व हाथियों की लड़ाई यहाँ के प्रमुख विषय थे। ये जयपुर चित्रशैली के प्रमुख विषय थे। यानी बिहारी सतसई का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले चित्रांकन हुआ है। इसके अलावा रसिक प्रिया, रागमाला, दरबारी चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशु पक्षियों की लड़ाई और हाथियों की लड़ाई विशेषतः जयपुर शैली की विशेषता रही है। यानी हाथियों की लड़ाई से संबंधित जब प्रश्न आएगा तो वह जयपुर शैली का ही होगा। अब बात करें प्रमुख पशु की, कि जयपुर शैली के अंदर प्रमुख पशु, प्रमुख पक्षी कौन कौन से चित्रित हुए हैं। तो सबसे प्रमुख पशु है घोड़ा। प्रमुख रूप से घोड़े को चित्रित किया गया जयपुर के अंदर। पक्षियों में मोर को चित्रित किया गया है। वृक्षों के अंदर पीपल चित्रित है। तो रंग यहाँ पर हरा इस्तेमाल हुआ है, हरा रंग सर्वाधिक इस्तेमाल में लाया गया है। प्रमुख चित्र आप यहाँ पर देखेंगे तो चित्रकूट में भरत राम मिलन, चित्रकूट में भरत राम मिलन जो चित्र बनाया है चित्रकार गुमान ने बनाया है। चित्रकूट में भरत राम का मिलन जो दिखाया गया है चित्र है एक, वह चित्रकार गुमान ने बनाया है। इसके अलावा एक चित्र आपको रासमंडल नाम से देखने को मिलता है। एक चित्र आपको गोवर्धन धारण का मिलता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाया गया है, गोवर्धन धारण। जो चित्र आपको सिटी प्लेस संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है वर्तमान समय में। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र आपको एक देखने को मिलेगा, जो चित्रकार साहिब राम ने बनाया था, और जो हमने पिछले पढ़ा भी था। जो साहिब राम थे व्यक्ति चित्रण में या आदमकद चित्र बनाने में निपुण चित्रकार थे। तो जब निपुण हैं तो ये चित्र बनाएंगे। तो ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र देखने को हमें मिलता है। मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी जिसे आजकल महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है, इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में स्वाई राम सिंह के द्वारा की जाती है। स्वाई राम सिंह ने 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी। चित्रकला के लिए, कला शिक्षा के लिए एक स्थापना की थी। यहाँ पर चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे। चित्रण नए चित्रकार चित्र सीखते भी थे और चित्रकार यहाँ पर बैठकर चित्रकला का काम करते थे। तो उसको आगे चलकर इसका नाम हो गया महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट। लाल चितेरा, लाल चितेरा जो था पशुओं की लड़ाई का चित्रण करने में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। लाल चितेरा पशुओं की लड़ाई चित्र बनाने में प्रसिद्ध था और पशुओं की लड़ाई के या हाथियों की लड़ाई के, विशेषतः हाथियों की लड़ाई के जो चित्र बने हैं वह जयपुर शैली के अंदर बने हैं। अब हम देखें यहाँ की पुरुष आकृति। जयपुर शैली के अंदर जो पुरुष बने हैं वो किस तरह के बने हैं, पुरुषों की कैसी आकृति रही है। तो मध्यम कद काठी के लोग रहे हैं यहाँ पर। गोल चेहरा है, उच्च ललाट है, छोटी नाक है, मोटे अधर है, मांसल चिबुक है, मीनाकृत नयन है, मुगलिया जामा है, कमर में पटका व पजामा पहने हुए यहाँ पर पुरुष बनाए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत लंबी कदकाठी के नहीं है, छोटी कदकाठी के नहीं है, मध्यम कदकाठी के लोग आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अब बात करें नारी आकृति की। नारी आकृतियों में मीनाकृत नयन है, लालिमा युक्त गोल चेहरा बनाया गया है, उभरे हिंगुली अधर है, कपोलों पर झूलती अलके में मांसल यौनी काया है। वह मांसल यौवनी काया है। तो इस तरह की नारी आकृति दिखाई गई है। नारी आकृतियों में मीनाकारी नयन है, यहाँ पर भी लालिमा युक्त गोल चेहरा बना है, गोल चेहरा है, उभरे हिंगुली अतर, इसके उभरे हुए होठ है
वो हिंगुली रंग से है, ना लाल है ना सिंदूरी है, इस तरह के होठ बने हैं। कपोलों पर झूलती हल्के यानी बालों की लट यहाँ पर बनाई गई है और पूरा भरा हुआ मांसल शरीर बनाया गया है नारी आकृति के अंदर। तो इस तरह की पुरुष आकृति है और इस तरह की हमारे यहाँ पर नारी आकृतियाँ हैं। तो इनको एक बार आप देखिएगा ज़रूर। फिर यहाँ के प्रमुख चित्रकारों को देखिए आप। प्रमुख चित्रकार जिसके अंदर सबसे पहले नाम आता है साहिब राम, लाल चितेरा, रामजी दास, घासीराम, रघुनाथ, गोविंद, नवला, नवता नहीं नवला लिखिए आप इसको, नवला, शिवदास, राम रामसेव, शालिग्राम, लक्ष्मण, गोविंदा। तो ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। साहिबराम, लाल चितेरा, रामजी दास, घासीराम, रघुनाथ, गोविंद, नवला, शिवदास, रामसेव, शालिग्राम, लक्ष्मण और गोविंदा यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। अब हम बात करते हैं ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण शैली अलवर शैली। अलवर शैली का जो प्रारंभ है वह राजा प्रताप सिंह के काल में शुरू होता है। इसका प्रारंभ राजा प्रताप सिंह के काल में हो जाता है। मौलिक रूप आता है बख्तावर सिंह के समय में, इसका मौलिक रूप सामने आता है। स्वर्णकाल कहलाता है महाराजा विनय सिंह का समय। महाराजा विनय सिंह के समय यह कला अपने चरम पर पहुंचती है। अलवर शैली भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। अलवर जो चित्रण शैली है वह भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। हाथी दांत पर चित्रण विशेष प्रसिद्ध रहे हैं यहाँ की। हाथी दांत पर चित्रण नहीं है, थोड़ा गलती मिसप्रिंट हो गया, चित्रण है। हाथी दांत पर चित्रण विशेष प्रसिद्ध है अलवर शैली में। मूलचंद प्रसिद्ध कलाकार थे और जो मूलचंद है वह इस काम में प्रसिद्ध थे। हाथी दांत में चित्रण करने के लिए मूलचंद प्रसिद्ध थे। अलवर संग्रहालय में सर्वाधिक चित्र बख्तावर सिंह के है। यानी अलवर संग्रहालय के अंदर सर्वाधिक चित्र हैं बख्तावर सिंह के हैं। विनय सिंह को लिपटवा चित्रों का शौक था। विनय सिंह को लिपटवा चित्रों का शौक था। गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रण विनय सिंह के काल में आगा खान ने, मिर्जा गुलाम अली ने व बलदेव ने किया। गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रण जो है विनय सिंह के काल में आगा खां, मिर्जा गुलाम अली और बलदेव ने किया। यहाँ के प्रमुख विषयों में बख्तावर सिंह देखिए बात करें तो बख्तावर सिंह के समय में दरबारी वैभव, नायकें, महफिलें, कृष्ण लीला, रामलीला। और विनय सिंह व बलवंत सिंह जो थे इनके समय में प्रमुख विषय थे राग रागिनी, बारामासा, महाभारत, रामायण, शिवकचक, दुर्गा सप्तशती, गीत गोविंद, काली, सहस्रनामा। इस तरह के ये प्रमुख विषय थे। यानी बख्तावर सिंह के विषय अलग थे और विनय सिंह के समय और बलवंत सिंह के समय चित्रों के विषय कुछ अलग हो गए। इन दो प्रकार के विषयों में चित्र बने हैं। अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार देखें, डालूराम, मूलचंद, उद्दाराम, शिवराम, शालिग्राम है, ये ग्राम नहीं शालिग्राम। तो डालूराम देखिए आप चित्रकार अलवर शैली के अंदर डालूराम है। एक आपको आगे डालू देखने को मिलेगा कोटा के अंदर, वहाँ सिर्फ डालू होगा, ये डालूराम है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्रकार डालूराम किस चित्र शैली से संबंधित है। आपके सामने कोटा भी होगा, अलवर भी होगा, तो अधिकतम कोटा वाला फेमस रहता है तो कोटा याद रहता है सभी को, लेकिन डालूराम जो है वह अलवर का है, डालू कोटा से है। अब देखें प्रमुख रंग यहाँ का लाल, हरा व सुनहरी है। यहाँ पर योगासन व वेश्याओं के चित्र अधिक मिले हैं। योगासन व वेश्याओं से संबंधित चित्र आपको अधिक देखने को मिलेंगे अलवर शैली के अंदर। अब है इसके छोटी सी महत्वपूर्ण शैली उनियारा शैली। उनियारा शैली यह टोंक की प्रसिद्ध शैली रही है। राव राजा सरदार सिंह के काल में इसका विकास हो गया था।
राव राजा सरदार सिंह के काल में इसका विकास हुआ था। यहाँ के प्रमुख चित्रों में आप देखेंगे कृष्ण लीला, राम दरबार, शिव पार्वती, विष्णु तथा बारहमासा राग रागिनी, इस प्रकार के प्रमुख चित्र यहाँ पर बने हैं। यहाँ प्रमुख पशुओं के अंदर घोड़ा है, ऊंट है, शेर है, हाथी है, सभी प्रकार के पशु मिले हैं यहाँ पर। ऊंट, घोड़ा, शेर, हाथी यहाँ के थे। रंग यहाँ पर स्वर्ण रंग था, यानी सोने का रंग यहाँ का प्रमुख रंग था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज क्लास छुट्टी रखी है क्योंकि अगली जब क्लास आएगी तो हमारी बची है आखिरी शैली, आड़ोती शैली। आड़ोती शैली के साथ में राजस्थानी शैली की जो विशेषताएं वगैरह जो बची है वो भी हम साथ करवा लेंगे। अगर उस टॉपिक को आज साथ करता तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, तो उसको साथ लेकर हम चलेंगे और वो हमारी अंतिम क्लास होगी। 4 भागों में हमारी राजस्थानी शैली पूरी हो जाएगी। आज हमारा तीसरा भाग कंप्लीट हुआ। अगर मेरे कंटेंट, मेरे वीडियोस दोस्तों आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।